लगभग 5,500 वर्ष पूर्व हुए महाभारत का युद्ध, जो एक प्रकार से विश्व युद्ध ही कहा जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया की सेनाएं कौरव या पांडव के पक्ष में लड़ने आई थी। इस युद्ध की विभीषिका इतनी भयावह थी कि वैदिक काल का सारा ज्ञान और विज्ञान इसमें नष्ट हो गया, क्योंकि ऋषि मुनि धर्मात्मा कोई भी इस युद्ध से नहीं बच सका। संभवतः इसमें आज जिन्हें परमाणु अस्त्र कहते हैं उनका भी इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद शुरू हुए काल को अंधकार युग कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इसके बाद एक और वैदिक सभ्यता उभरी जिसे हड़प्पा संस्कृति कहा गया। वह ज्ञान विज्ञान में इतनी उन्नत थी कि उसकी सीवेज व्यवस्था दुनिया ने अपनाई। वहाँ पर 4-4, 5-5 मंजिल मकान थे, 90 डिग्री के कोण पर चौड़ी सड़कें थीं, सार्वजनिक स्विमिंग पूल थे। हड़प्पा संस्कृति के बाद यानी महाभारत के लगभग 1400 साल बाद वाम मार्ग नामक एक नया धर्म प्रारंभ हुआ। वाम मार्ग से आशय यहाँ कम्युनिज्म नहीं है। इस पंथ का नाम वाम मार्ग था, जो 5 मकार को प्रचारित करता था। मीन यानी मछली, मद्य यानी शराब, मैथुन मांस और मुद्रा। जाहिर है यह पूर्ण भौतिकवादी विचार था। चूँकि उस समय आम जनमानस की बुद्धि का लेबल शून्य हो चला था, इसलिए 500-600 साल में यह मत बहुत ऊंचाइयों को छूने लगा, यानी उसके अनुयायियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई। वाम मार्ग को कमज़ोर करने के लिए ऐसे धर्म की शुरुआत हुई जो रहस्यवादी कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें ऐसी कहानियाँ थीं जिन पर विश्वास करना असंभव था। जैन और बौद्ध धर्म इसी वाम मार्ग या वैदिक धर्म के बिगड़े हुए स्वरूप के विरुद्ध खड़े हुए थे। आम सनातनी इन दंत कथाओं से इतने प्रभावित हुए कि वे जैन और बौद्ध बनने लगे। बड़े बड़े राजा महाराजा जैन और बौद्ध बन गए। सनातनी पंडितों ने वाम मार्ग को समाप्त करने के लिए और जैन व बौद्ध धर्म का तोड़ निकालने के लिए दंत कथाएँ रचना शुरू कर दी, और इसका फायदा भी हुआ। इन दंत कथाओं से सनातन को थोड़ा बहुत लाभ हुआ, लेकिन फिर शंकराचार्य, जिन्हें आदि शंकराचार्य कहते हैं, ने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की। जैन और बौद्ध मुनियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। इससे बड़े बड़े राजा महाराजा फिर से सनातनी बनने लगे। लेकिन सनातन धर्म में दंत कथाएँ प्रवेश कर चुकी थी, जिसका नुकसान आज तक हिंदू समाज को हो रहा है। ऐसी ही एक दंत कथा का परिणाम है वह कहानी जो कहती है कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था। यह संसार नियमों पर चलता है। यहाँ प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं होता, क्योंकि ये नियम ईश्वर ने बनाए हैं। इन्हें कोई भी भंग नहीं कर सकता। जैसे ऐसा कभी नहीं होगा कि बंदर से मनुष्य पैदा हो जाए, न ऐसा होगा कि मनुष्य से बंदर पैदा हो जाए। सूर्य का तापमान लगभग 5,700 डिग्री सेल्सियस सतह पर है। अंदर यह तापमान 150 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। यह असंभव है कि कोई मनुष्य सूर्य के आसपास भी पहुंच पाए। उसे निगलना तो बेहद हास्यास्पद है ही। जब सारा संसार ईश्वर ने बनाया तो यह नियम भी उसी के बनाए हुए हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम को कोई भी बदल नहीं सकता। मनुष्य शरीर या संसार के सभी जीवों की एक सीमा है जिसे वे पार नहीं कर सकते। परम बलशाली बजरंगबली महाशक्तिशाली थे। उन्होंने समुद्र पार उड़कर नहीं तैरकर किया था। वे बंदर नहीं थे, मनुष्य थे। उनकी पूंछ भी नहीं थी। हनुमान जी को यदि कोई ईश्वर भी माने तो ईश्वर ने ऐसे लाखों सूर्य बना दिए हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मांड बना दिए हैं। इसलिए उनके लिए एक सूर्य का निगलना भी चमत्कार नहीं हुआ। सनातन धर्म पूर्णतः वैज्ञानिक धर्म है। उसमें विज्ञान के विरुद्ध कुछ भी नहीं। ऐसी कहानियों को मानकर हम अपने ही धर्म का मजाक उड़ाते हैं। बेहतर हो किसी भी कहानी पर विश्वास करने के पहले उसे तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसें। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।